आज 14 अगस्त 2024 एक महत्वपूर्ण दिन है जो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दर्शाता है। यह दिन बुधवार है और भारतीय पंचांग के अनुसार यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी एक खास महत्व प्राप्त है। यदि आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो राहुकाल का समय जानना आवश्यक होता है। राहुकाल एक ऐसा समय होता है जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। राहुकाल के दौरान किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना कम होती है। इसलिए इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि नया व्यवसाय शुरू करना, यात्रा पर जाना या कोई बड़ा निवेश करना टालना सलाहकारी होता है। आज राहुकाल 12:25 से 2:04 तक रहेगा। इस समय अवधि के दौरान किसी भी शुभ कार्य की योजना न बनाएं और इसके बजाय इस समय को शांतिपूर्वक और विचारपूर्वक बिताने की कोशिश करें। इससे न केवल आपके कार्यों की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी बल्कि आप मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। नक्षत्रों की स्थिति भी आपके दिन की गतिविधियों पर प्रभाव डालती है। आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अनुराधा नक्षत्र का संबंध समर्पण, मित्रता और समर्पण से है। यह नक्षत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और इसके प्रभाव में कार्य किए जाने से सफलता प्राप्त करने की संभावना होती है। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा। चंद्रमा की स्थिति हर व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर प्रभाव डालती है। वृश्चिक राशि का प्रभाव गहरी भावनात्मक समझ और संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इस राशि में चंद्रमा का संचार भावनात्मक गहराई और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है। इस समय आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और गहरी सोच में लिप्त रहने के लिए उपयुक्त है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे करीबी लोग किसी समस्या में होते हैं और हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के समय में हमारे संबंधों की मजबूती और आपसी समझ का परीक्षण होता है। अगर हम इस समय में अपने प्रियजनों की मदद करने के लिए आगे आते हैं तो न सिर्फ उनकी समस्या हल होती है बल्कि हमारे रिश्तों में भी और अधिक मधुरता आती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग की भावना से हमारे संबंधों में स्थायित्व और गहराई आती है। जब हम किसी की मुश्किलें सुलझाने में सहयोग करते हैं तो वह इंसान हमें और भी अधिक सम्मान और स्नेह की नजर से देखता है। इस तरह के कार्य न केवल उनके लिए लाभकारी होते हैं बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सुख और संतोष का संचार करते हैं। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने से न केवल हमारे काम समय पर पूरे होते हैं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी स्थिर रहती है। एक योजना बनाकर काम करने से हमें यह पता होता है कि हमें कब और क्या करना है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन लाता है बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद करता है। जब हम अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं तो हमें अधिक समय मिलता है और हम अपने प्रियजनों से मिलने जुलने का अवसर भी पा सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और हमें ताजगी और नई ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन में कभी कभी गुस्सा और आवेश हमारे ऊपर हावी हो जाता है जिससे हम नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगते हैं। यह हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमें मानसिक तनाव में डाल सकता है। गुस्से और आवेश को नियंत्रित करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं तो यह हमारे ही मन को दूषित करता है और हमारे जीवन में अशांति का कारण बनता है। इसलिए हमें अप्रिय घटनाओं या गतिविधियों में उलझने से बचना चाहिए और अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मकता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और योग जैसी गतिविधियों में भाग लेना, जिससे हमारे मन की शांति बनी रहती है। धार्मिक गतिविधियों में खर्च करने का एक पहलू यह है कि इससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमें मानसिक संतोष मिलता है। लेकिन अगर यह खर्चा हमारी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ता है तो हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। धार्मिक गतिविधियां जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखें।
हमें अपने खर्चों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक कार्यों में खर्च करते समय हम अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस समय की गई मेहनत उनके भविष्य की नींव रखती है। अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। उन्हें अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय निकाल रहे हैं। व्यवसाय में चुनौतियां हमेशा आती रहती हैं। कभी कभी ये चुनौतियां हमें निराश करती हैं, लेकिन यह समय होता है कि हम अपनी कार्य प्रणाली पर ध्यान दें और उसमें सुधार करें। मनन चिंतन करना एक अच्छा तरीका है जिससे हमें अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए नए विचार और समाधान मिल सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे धैर्यपूर्वक ढूंढने की आवश्यकता है। यदि हम अपने व्यवसाय में सुधार के लिए सही दिशा में प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा हमें अपने कर्मचारियों और सहयोगियों की मदद लेने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि एक टीम के रूप में काम करने से हम अधिक कुशलता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सहयोग और टीम वर्क का है। किसी भी प्रोजेक्ट को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें अपने सहयोगियों की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। यह न केवल कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि इससे टीम के बीच एकता और समझ भी बढ़ती है। जब हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफलता मिलती है। सहयोग और सामंजस्य से हम अपने कार्यस्थल पर एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं, जो हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार हमारे जीवन का आधार होता है और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। जीवन साथी के साथ विचारों का मतभेद कभी कभी होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन मतभेदों को समय पर सुलझा लें। संवाद और समझ के माध्यम से हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी विवाद को बढ़ने से रोक सकते हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ने का समय भी यही होता है। अगर हम अपने प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखते हैं तो इससे हमारे संबंध और भी अधिक गहरे और मजबूत होते हैं। प्रेम और विश्वास से भरे संबंध हमें जीवन में खुशियां और संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपने व्यक्तिगत कार्यों और रुचियों में समय बिताना आत्म देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी रुचियों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इससे हम अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रुचि संगीत में है और आप दिन के कुछ घंटे संगीत सुनने या सीखने में बिताते हैं तो यह न केवल आपको आनंद देता है बल्कि आपके तनाव को भी कम करता है। यह समय आपको खुद के साथ जुड़ने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत कार्यों में समय बिताना जीवन की उथल पुथल से दूर होकर आत्म संतुलन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी करना न केवल आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाता है बल्कि आपको समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और अनुभव करने का अवसर भी देता है। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से आप विभिन्न लोगों से मिलते हैं, उनकी विचारधाराओं को समझते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आपको समाज में अपनी भूमिका का एहसास होता है। यह भी देखा गया है कि जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं वे मानसिक रूप से अधिक खुश और संतुलित होते हैं। इसलिए समाज के साथ जुड़े रहना और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना
आपके जीवन को और अधिक पूर्ण और संतोषजनक बना सकता है। वित्तीय मामलों में समय पर निर्णय लेना और गतिविधियों को निपटाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करते हैं तो इससे आपको वित्तीय स्थिरता मिलती है और अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास किसी कर्ज की भुगतान की तिथि आ रही है तो उसे समय पर चुकाने से आप वित्तीय समस्याओं से बच सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस समय में खर्चों पर नियंत्रण रखना और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। एक उचित बजट बनाकर चलने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आप भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भी तैयार रहेंगे। युवा वर्ग के लिए यह समय सावधानी बरतने का है। जीवन के इस चरण में करियर बनाने की दिशा में ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यर्थ की मौज मस्ती में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ करना बहुत हानिकारक हो सकता है। इस समय युवाओं को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। मौज मस्ती की एक सीमा होती है और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझें और अपने करियर को प्राथमिकता दें। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको अपने क्षेत्र से संबंधित नवीनतम जानकारियों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यह जानकारी आपको अपने व्यवसाय में नवीनतम रुझानों और प्रथाओं को समझने में मदद करती है। विशेषकर मीडिया और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े व्यवसायों के लिए यह समय लाभकारी हो सकता है। अगर आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है। यह भी संभव है कि आपको सरकारी कार्यों में कुछ खास जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, जो आपके लिए एक चुनौती भी हो सकती है। इस समय अपने काम में निपुणता और सतर्कता बरतने से आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बनाए रखना हर रिश्ते की नींव होती है। इस समय यह सुझाव दिया गया है कि आपके रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशी और शांति का अनुभव होगा। एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए आपसी समझ, प्रेम और संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय आपको कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रिश्तों में एक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और कभी-कभी यह जरूरी होता है कि हम कुछ सीमाओं का पालन करें। इससे न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आप किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद से भी बच सकेंगे।